Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, we are back for the new chapter in the new video. Chapter number 5 Division. क्या होता है डिविजन? डिविजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे मल्टीप्लिकेशन हमारा होता था रिपीटेड एडिशन, डिविजन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मीन्स टू से हम जब सेम नंबर को बार बार माइनस करते हैं या टेक अवे करते हैं तो हम उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं. तो उसके लिए हमारे पास इजी मेथड होता है डिविजन. चलिए इसको समझेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से. रवि हैज 32 फ्लावर प्लांट्स. रवि के पास 32 फूलों के पौधे थे. He wants to plant them in 4 equal rows in his garden. वो उन प्लांट्स को 4 equal rows में लगाना चाहते हैं. Help him divide the plants equally by drawing the correct number of plants in each row. वो कह रहे हैं कि मुझे टोटल प्लांट्स को 4 रो में लगाना है और चेक करना है कि ईच रो में कितने प्लांट्स आ रहे हैं और हर रो में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए. तो चलिए देखते हैं. हम इसको बनाएंगे. हमारी 4 रो हो गई 1 2 3 4 और अब इन 4 रो में हम अपने प्लांट्स को लगाएंगे. तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. तो मैंने 4 रो में अपने प्लांट्स को लगा दी है. तो चलिए देखते हैं आगे. हाउ मेनी प्लांट्स डिड ही प्लांट इन ईच रो. उसने कितने प्लांट्स को एक रो में लगाया है. तो काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. हाउ मेनी प्लांट्स डिड ही प्लांट इन ईच रो. तो रवि ने हर रो में 8 प्लांट्स को लगाया है. चलिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी. सपोज देयर आर 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास. ये हमारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जिसमें 40 बच्चे हैं एक क्लास में. टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. टीचर ने पूछा कि बच्चों को 4 के ग्रुप्स लगाने हैं. इन हाउ मेनी ग्रुप्स. तो हाउ मेनी ग्रुप्स दे नीड. द करेक्ट आंसर इज 10. नाउ फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5. अब हम 5 का ग्रुप बनाएंगे. तो कितने बनेंगे. द चिल्ड्रन डिस्कवर द ग्रुप्स आर 8. अब उन्होंने देखा कि 8 ग्रुप्स बने हैं. नाउ फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ 6. द चिल्ड्रन डिस्कवर द ग्रुप्स ऑफ 6 बट 4 चिल्ड्रन आर लेफ्ट. अब उन्होंने देखा कि 6 बच्चों के ग्रुप्स तो बन गए और टोटल 6 ग्रुप्स बने हैं लेकिन अब 4 बच्चे रह गए. दे डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर. इसी से उन्होंने कॉन्सेप्ट जाना कि रिमाइंडर भी होता है. टॉपिक डिवीजन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर. अब हम सीखेंगे 4 डिजिट नंबर का 1 डिजिट से डिवीजन. In the previous class, we have learned the division of 2 and 3 digit numbers by 1 digit number. पुरानी क्लास में यानी कि क्लास 2 में हमने सीखा था 2 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर हम डिवाइड कर रहे थे 1 डिजिट से. इन दिस क्लास वी विल लर्न मोर अबाउट डिविजन. अब इस क्लास में थोड़ा और जानेंगे. डिवीजन विदाउट रिमाइंडर. हम डिवीजन सीखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. डिवाइड 7284 बाय 4. तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है अरेंज द नंबर्स फॉर डिवीजन, जो कि हमने यहाँ कर दिया है. नाउ स्टेप 2 डिवाइड 7 बाय 4. चिल्ड्रन अभी इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 7 2 8 एंड 4. तो हम सबसे पहले डील करेंगे 7 के साथ जो कि हमारी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है. मीन्स टू से हाईएस्ट प्लेस पर डिजिट है. तो चलिए हम यहाँ करेंगे 4 1s are 4. राइट 1 in the thousands place and write 1 in the thousand place of the question and the product 4 below 7 and subtract. वो कह रहे हैं 4 1s are 4 जाएगा क्योंकि 4 2s are 8 होता है जो 7 से बड़ा होता है, इसलिए 4 1s are 4. 1 यहाँ आएगा हमारा क्वेश्चन एंड 4 हमारा यहाँ आएगा. तो 7 - 4 is 3.
नाउ ब्रिंग डाउन 2 हंड्रेड्स नेक्स्ट टू द 3। अब हम 2 को कॉपी करेंगे, हमारा आ गया 2। नाउ 32 डिवाइड बाय 4। तो हम जानते हैं 4 8 जा 32 होता है। सेम प्रोसीजर, 4 8 जा 32 एंड देन द रिमाइंडर इज 0। देखिए, राइट 8 in the 100 place of the quotient and the product 32 below 32 and subtract. So finally, we are getting 0. Step 4, bring down 8 tens and divide 8 by 4. अब मैंने 8 को कॉपी करा and 4 के टेबल से करेंगे। 4 twos are 8. Now 2 in the tens place of the quotient, हमने यहाँ 2 लिख दिया and the product 8 below 8 and subtract. और हमने 4 twos are 8, 8 के नीचे लिखा और आंसर आ गया 0. Now step 5, bring down 4 ones. Now divide 4 by 4. अब हम 4 को कॉपी डाउन करेंगे। 4 ones are 4. Now 1 in the ones place of the quotient and product 4 below 4 and subtract. 1 को हम ones play लिखेंगे, 4 ones are 4 यहाँ लिखेंगे। Finally my remainder is 0. So I can say my quotient is 1821, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ Q से, and my remainder is 0, जिसको मैंने डिनोट किया है R से। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन 1, डिवाइड द फॉलोइंग। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। 4773 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को लिखेंगे। डिवीजन के क्वेश्चन में जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है और सेकंड नंबर हमेशा डिविजर कहलाता है। तो चलिए अब करते हैं 3 के टेबल को यूज। 3 ones are 3, 4 minus 3 मेरा रिमाइंडर है 1। मैंने कॉपी डाउन किया 7। अब मेरा नंबर हो गया 17। अब मैं फिर से 3 का टेबल यूज करूंगी। 3 5 are 15 and 3 6 are 18। 18 17 से बड़ा है, इसलिए मैं करूंगी 3 5 are 15। 7 minus 5 2, 1 minus 1 0। अब कॉपी करेंगे 7 को। अब 3 के टेबल में मैं जानती हूँ 27 आता है। 3 9s are 27। 7 minus 7 0, 2 minus 2 0। लास्ट मेरे पास नंबर है 3, मैंने उसको भी कॉपी डाउन किया। 3 के टेबल में 3 आता है 1s are, तो 3 1s are 3, 3 minus 3 is 0। तो इस तरह से मेरा क्वोशंट आता है 1591 और मेरा रिमाइंडर आता है 0। बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। हमने ए पार्ट को सॉल्व करके देख लिया है, बाकी आप एक बार खुद करके देखिएगा। चलिए डिवीजन विद रिमाइंडर। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास थोड़ा सा रिमाइंडर भी बचेगा, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिवाइड 658 बाय 3, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट विद हंड्रेड्स। 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। हमने 100 से यूज किया है क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो वो हंड्रेड्स हुआ। हमने करा है 6 डिवाइड बाय 3, मेरा आंसर आया 2, तो 3 2s are 6। नाउ स्टेप 2, नथिंग लेफ्ट ओवर, तो ब्रिंग डाउन 5 टेंस। मैंने 5 को कॉपी कर लिया। नाउ 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 विथ रिमाइंडर 2, तो 3 1s are 3, मेरा रिमाइंडर आया 2। नाउ 3 1s are 3 एंड 5 minus 3 is 2, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। स्टेप 3, ब्रिंग डाउन द 8 ones टू ज्वाइन 2 tens। अब मैंने अपने 8 को कॉपी करा है जो 2 के साथ ज्वाइन होके नंबर बन गया है 28। Now 28 divided by 3, so 9 with 1 remained. Now I am dividing 28 by 3, 3 9s are 27 and my remainder is 1, because 28 minus 27, remainder is 1. Now I can see remainder 1 is smaller than divisor 3. So my quotient is 219 and remainder is 1. And children, please remember the remainder is always smaller than divisor. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5B, क्वेश्चन 1, डिवाइड द फॉलोइंग एंड राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब हमें इनको डिवाइड करना है और अपने क्वोशंट एंड रिमाइंडर को लिखना है। तो चलिए हम एक पार्ट देख लेते हैं।
459 डिवाइड बाय 4। हम सभी को 4 का टेबल आता है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 minus 4 is 0। अब हम कॉपी डाउन करेंगे। 5 हम दोबारा से करेंगे। 4 1s are 4। अब 5 minus 4 हमारा रिमाइंडर आता है 1। अब हम कॉपी डाउन करेंगे 9। चलिए 4 के टेबल में 90 नहीं आता, तो 4 4s are 16। 19 minus 16, द रिमाइंडर इज 3। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्वोशंट है 114 एंड रिमाइंडर है 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन विद रिमाइंडर्स एंड द फर्स्ट प्लेस ऑफ क्वोशंट लेफ्ट एम्प्टी। वो कह रहे हैं कि हमें डिवाइड करना है, अब जिसमें कि रिमाइंडर भी बचेगा और हमारे क्वोशंट की जो फर्स्ट प्लेस है वो भी एम्प्टी रहेगी। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। 2797 डिवाइड बाय 4। नाउ स्टेप 1, वी बिगिन विद द थाउजेंड्स। हमने सबसे पहले अपने नंबर्स को प्रॉपरली लिख लिया है और अब हम थाउजेंड्स के साथ स्टार्ट करेंगे। 4 कैन नॉट डिवाइड इंटू 2000। 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो इसलिए हम उस स्टेप को छोड़ देंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। सो नो क्वेश्चन नंबर गोज अबव द डिवीजन लाइन ऑफ 100। इसीलिए हमारे 2 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। Step 2, now we have 2 plus 7 is 2700. Now we have the second number which is 7. तो मेरा नंबर बन जाता है 2700. Now 27 divided by 4, the answer is 6. So 4 6 are 24 and remainder is 3. Step 3, bring down 9 tens. So 3 hundreds plus 9 tens is 39. तो अब मेरा नंबर बन गया है 39 और अब मैं 39 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 9। तो 4 9s are 36। नाउ I can see 36, 9 minus 6 is 3. Step 5, bring down 7 ones. So 3 tens and 7 ones is 37. अब मैंने कॉपी डाउन करा है 7, तो मेरा नंबर बन गया 37। नाउ 37 डिवाइड बाय 4, अगेन द आंसर इज 9। तो 4 9s are 36। 37 minus 36 is 1. So I can say my quotient is 699 and my remainder is 1. Remember, when a divisor cannot divide into the starting largest place number, the place above the quotient line is left empty. वो कह रहे हैं जब किसी भी डिवीजर से हाईएस्ट प्लेस की डिजिट को आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे क्वोशंट की प्लेस को खाली छोड़ देता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन 1, डिवाइड दीज 4 डिजिट डिविडेंड्स। अब हमारे को हमारे 4 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड करना है, तो हम ए पार्ट समझेंगे। 3275 डिवाइड बाय 4। चलिए अब हम इसको यहाँ देख सकते हैं। 4 के टेबल में हमारे 3 नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दूंगी और मैं दोनों को एक साथ लूंगी। 3 and 2 32। हम सभी जानते हैं 4 8s are 32 होता है, इसलिए मैंने 32 के नीचे 32 लिखा और मेरा रिमाइंडर आ गया 0। चिल्ड्रन यहाँ पर हम 8 हंड्रेड्स के नीचे लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो हमारा 3 है वो मैंने सॉल्व नहीं किया था, मैं डायरेक्टली 32 को सॉल्व कर रही हूँ। तो हम 2 के ऊपर को 8, हम इसीलिए 2 के ऊपर 8 लिखेंगे। नाउ कॉपी डाउन 7, 4 1s are 4, 7 minus 4 is 3. Copy down 5. Now 4 8s are 32 and my remainder is 3. After solving it, मैं कह सकती हूँ मेरा क्वेश्चन है 818 एंड रिमाइंडर है 3। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब हम सीखेंगे 2 डिजिट की डिवीजन को। एग्जाम्पल, डिवाइड 7397 डिवाइड बाय 12।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, अरेंज द नंबर्स फॉर डिवीजन, जो कि हमने कर दिया है। नाउ डिवाइड 73 बाय 12। तो अब हम देख सकते हैं हमारा डिविजर 2 डिजिट का है, तो हमने डिविडेंड में भी 2 डिजिट ली है। 12 6 आर 72। So I will write 6 in 100 place of the quotient and the product 72 below 73. मैंने 6 को हंड्रेड्स के नीचे लिखा है और 72 को 73 के नीचे लिखा, जिसमें कि मेरा रिमाइंडर आ गया 1। Now copy down 9, so it will become 19, जो कि हम करेंगे डिवाइड 12 से। Now again 12 ones are 12, तो हमने 1 को लिखा टेंस प्लेस पर क्वेश्चन के एंड प्रोडक्ट 12 बिलो 19। हमने 12 को 19 के नीचे लिखा और 1 को टेंस प्लेस पर। नाउ माय रिमाइंडर इज 7। नाउ लास्ट स्टेप, ब्रिंग डाउन 7 ones नेक्स्ट टू द 7। अब मैंने अपने लास्ट 7 को भी कॉपी डाउन किया, सो माय नंबर इज 77, जिसको अब हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 6 are 72, so now write 6 in the ones place and quotient the product 72 below 77। बिल्कुल पुराने स्टेप्स को ही हम फॉलो करते चलेंगे, जिससे कि अब हमारा रिमाइंडर आ गया था 5। तो my quotient is 616 and the remainder is 5। हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5D। क्वेश्चन 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। अब यहाँ हमें डिवीजन करना है और अपने क्वोशंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है। मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 5432 डिवाइड बाय 12। मैंने इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लिया है और अब हम अपना कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। हमें 12 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, तो हम इजीली बता सकते हैं 12 4s are 48, 54 minus 8 is 6। नाउ कॉपी डाउन 3, तो अब मेरा नंबर होता है 63। मैं जानती हूँ दैट 12 5s are 60 होते हैं। अब 63 माइनस 60 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर होगा 3। अब हम कॉपी डाउन करेंगे 2 और करेंगे 12 2s are 24 और मेरा रिमाइंडर बचता है 8। अब इन सभी को सॉल्व करने के बाद मैं जान सकती हूँ कि मेरा क्वोशंट है 452 और मेरा रिमाइंडर है 8। बाकी के सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी 1, व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ होता है। For example, 36 divided by 1 is 36. Now property 2, when a number is divided by itself, the quotient is 1. जब भी हम किसी नंबर को उसे खुद से करते हैं डिवाइड, तो मेरा आंसर हमेशा 1 आता है। For example, 53 divided by 53 is 1. Property 3, when 0 is divided by any number, the quotient is 0. जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 18 इज 0 एंड द लास्ट डिवाइडिंग 0 डिविजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। वो कह रहे हैं अब हम डिवीजन कर रहे हैं किसी भी नंबर का 0 से, तो वो कहलाता है मीनिंगलेस। For example, 13 divided by 0 is meaningless. Some other properties, division by 10, 100 and 1000. अब हम कर रहे हैं डिवीजन 10 का, 100 का और 1 किसी भी नंबर का 10, 100 and 1000 से। When we learn to multiply a number by 10, we put 1 0 to the right of the number. 5 multiplied by 10 is 50. जब हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था किसी भी नंबर का 10 से, तो हमने सीखा था कि हम राइट में एक 0 लगा देंगे और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 5 multiplied by 10 is 50। हमने नंबर लिखा और उसके राइट में 0 लगा दिया। When we divide a number
Having 0 in one's place by 10, we remove the 0 to get the quotient. अब वो कह रहे हैं जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को जिसमें वंस प्लेस पर अगर 0 आ रहा है और हम उसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम उस नंबर को रिमूव कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 40 डिवाइड बाय 10, द आंसर विल बी 4. So quotient is 4. Third, when a number is divided by 10, the digit at the ones place makes up the remainder and rest of the digits make up the quotient. वो कह रहे हैं अब हम किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो वंस प्लेस हमारी रिमाइंडर बन जाती है और बाकी का पूरा नंबर हमारा बन जाता है क्वोशंट. फॉर एग्जाम्पल 45 डिवाइड बाय 10, तो हमारा 1 डिजिट है 0, तो हमारा 10 में 1 0 होती है, इसलिए हमारी वंस प्लेस की 1 डिजिट 5 रिमाइंडर हो जाएगी और जो रिमेनिंग है 4 वो बन जाएगा क्वोशंट. एक और देख लेते हैं 215 डिवाइड बाय 10, हमारे 10 में 1 0 है, इसीलिए हमारी 1 डिजिट वंस प्लेस की जो कि है 5 वो बन जाएगा रिमाइंडर और बाकी का 21 हमारा बन जाएगा क्वोशंट. और बिल्कुल यही रूल हमारा फॉलो होगा 4 डिजिट नंबर्स के साथ, जहां पर 5 हमारा रिमाइंडर हो गया और बचा हुआ 736 हमारा हो गया क्वोशंट. चलिए देखते हैं. राइट अ नंबर इज डिवाइडेड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, द डिजिट्स एट द टेंस एंड वंस प्लेस मेक अप द रिमाइंडर एंड रेस्ट मेक अप द क्वोशंट. बिल्कुल 10 की ही तरह जैसे हमने अभी पढ़ा कि 10 में 1 डिजिट होती है, इसलिए वंस प्लेस हमारा रिमाइंडर बन जाता है और बाकी के डिजिट्स क्वोशंट. इन द सेम वे डिवीजन जब हम 100 से करते हैं तो हमारा टेंस और वंस प्लेस हमारा रिमाइंडर बन जाता है और बाकी का पूरा नंबर हमारा बन जाता है क्वोशंट. फॉर एग्जाम्पल 275 डिवाइड बाय 100, तो हमारे 100 में जैसे कि हम देख सकते हैं 2 zeros हैं, इसीलिए वंस एंड टेंस हमारी 2 डिजिट्स बन जाएंगी रिमाइंडर एंड रिमेनिंग 2 हमारा बन जाएगा क्वोशंट. चलिए लास्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, द डिजिट्स एट 100 टेंस एंड वंस मेक अप द रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स मेक अप द क्वोशंट. बिल्कुल 10 और 100 की ही तरह 1000 है, जैसा कि हम जानते हैं 1000 में 3 zeros होती हैं, इसीलिए हमारा वंस टेंस एंड 100 प्लेसेस की डिजिट्स बन जाती हैं रिमाइंडर और बाकी की जो भी डिजिट्स हमारी बचेंगी एक नंबर की वो बन जाएगा क्वोशंट. फॉर एग्जाम्पल 5874 डिवाइड बाय 1000, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1000 में 3 zeros है, इसलिए वंस टेंस और 100 की प्लेसेस हमारी बन गई रिमाइंडर और बचा हुआ 5 हमारा बन गया क्वोशंट. चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5E. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. हमारे को क्वेश्चन 1 में सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके इन्हें आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से. ये पार्ट देख लेते हैं. 42 डिवाइड बाय 1, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ होता है, इसलिए 42 डिवाइडेड बाय 1 इज 42. बाकी सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. क्वेश्चन 2, डिवाइड एंड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर. अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें इस क्वेश्चन में 10, 100 एंड 1000 से करना है और हमें बताना है क्वोशंट एंड रिमाइंडर. तो चलिए मैं आपको इसके 3 पार्ट्स करके दिखा देती हूँ, A, E एंड I. सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ क्वोशंट, यहाँ मैंने लिख दिया रिमाइंडर और यहाँ हमारे आ जाते हैं नंबर्स. तो चलिए फर्स्ट है 60 डिवाइड बाय 10, सेकेंड है हमारा 652 डिवाइड बाय 100 और थर्ड हमारा है 3716 डिवाइड बाय 1000. अब जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में डिवाइड बाय 10 है, 10 में हमारी 1 0 होती है, इसलिए हमारी वंस प्लेस आ जाएगी रिमाइंडर में और रिमेनिंग हमारा बन जाएगा क्वोशंट. बिल्कुल इसी तरह से सेकंड देखते हैं. 652 डिवाइड बाय 100,
अब 100 में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होती हैं, तो इसलिए वन्स एंड टेंस की 2 डिजिट्स हमारी बन जाएंगी रिमाइंडर और बची हुई डिजिट हमारी बन जाएगी क्वोशंट। नाउ लास्ट 3716 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आती हैं, तो हमारी 3 डिजिट्स वंस, टेंस और 100 की डिजिट्स आ जाएंगी रिमाइंडर में एंड रिमेनिंग डिजिट विल कम अंडर क्वोशंट। बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री मेक्स 2580 वॉचेस इन 10 डेज। एक फैक्ट्री 2580 वॉचेस बनाती है 10 डेज में। इफ इट मेक्स द सेम नंबर ऑफ वॉचेस एवरी डे, अगर वो सेम नंबर ऑफ वॉचेस रोज बनाती है, हाउ मेनी विल इट मेक इन 1 डे, तो वो 1 डे में कितनी बनाएगी। Solution, total watches 2580, total days 10 days. Now number of watches in 1 day, तो हमारी 1 डे में कितनी वॉचेस होंगी। चिल्ड्रन एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दी हो और आपसे किसी एक की इंफॉर्मेशन मांगे, तो उस केस में हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी जब उन्होंने 10 डेज की इंफॉर्मेशन दी हुई थी और 1 डे की मांगी है, तो हमने डिवाइड किया है 2580 को 10 से। जैसा कि हम बिल्कुल सीख चुके हैं, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। 10 2s आर 20, हमारे पास 25 माइनस 20 था तो बचा 5, कॉपी डाउन करा 8, 10 5s आर 50, 58 माइनस 50 इज 8, नाउ कॉपी डाउन 0, तो हमारा नंबर बन गया 80। नाउ 10 8s आर 80, रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं सो इट विल मेक 258 वॉचेस इन 1 डे। और चेकिंग के लिए हम आसानी से देख सकते हैं, हमारे पास 2580 वॉचेस है, डिवाइड बाय 10, 10 में हमारे पास 1 0 होती है, तो हमारी वंस प्लेस की एक डिजिट को रिमाइंडर में लिखेंगे, बाकी हमारा हो जाएगा क्वोशंट। चलिए एक्सरसाइज 5F, क्वेश्चन 1, if 8575 trees are planted in 25 rows, how many trees are there in each row? So how many trees are there in each row? वो कह रहे हैं 8575 ट्रीज हमने 25 रो में लगाए हैं, तो हमने हर रो में कितने प्लांट्स लगाए हैं। चलिए मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट दे सेड 8500 trees are planted in 25 rows. So total trees 8575 rows और हमने ये प्लांट करे हैं 25 रो में, तो टोटल रोज 25. Now they are asking how many trees are there in each row. तो अब हमारा स्टेटमेंट होगा trees in each row, जो होगा 8575 डिवाइड बाय 25। तो चलिए करके दिखाते हैं। 8575 डिवाइड बाय 25। 25 का टेबल ज़्यादातर हम सभी बच्चों को आता है, तो हम करेंगे 25 का टेबल इस्तेमाल करेंगे 8575 को डिवाइड करने के लिए। चलिए हमारे 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम शुरू में 2 डिजिट नंबर्स को लेते चलेंगे। 25 3s are 75, 85 माइनस 75 हमारा बनता है 10, कॉपी करेंगे 7। अब हम सभी जानते हैं 25 4s are 100, अब मेरे पास रिमाइंडर बचता है 7, कॉपी डाउन करेंगे 5 और दोबारा से 25 3s are 75। नाउ माय रिमाइंडर इज 0, so my quotient is 343 and my remainder is 0। तो मैं कह सकती हूँ कि हमने हर रो में 343 प्लांट्स को प्लांट किया है। तो मैं यहाँ लिखूंगी आंसर 343
trees are planted in each row? आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा और हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।